महाशिव पुराण दिन 42 शिव का काल भैरव रूप, समय पर नियंत्रण का रहस्य। जब संपूर्ण ब्रह्मांड काल के चक्र में बंधा था, तब शिव मुस्कुराए थे। उन्होंने स्वयं को काल भैरव रूप में प्रकट किया। जहां हर भय, हर मृत्यु, हर समापन भी समाप्त हो जाता है। काल भैरव जो समय को बांध सकते हैं, जो स्वयं काल का भी काल है। काल भैरव रूप में शिव कोई साधारण संहारक नहीं, वे हर जीव के भय को मिटाते हैं। समय जो हर प्राणी को डराता है, उस समय पर शिव का शासन है। भैरव जिसका अर्थ ही होता है भय का हरण। काल भैरव मंदिरों के बाहर विराजमान रहते हैं, जैसे हर द्वार पर स्वयं शिव पहरेदार बनकर खड़े हो। काल भैरव हमें सिखाते हैं जीवन केवल मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि मृत्यु को साधना भी है। काल पर नियंत्रण पाने वाला ही सच्चे अर्थों में जीवन का स्वामी होता है। शिव का काल भैरव रूप हमें डराता नहीं, बल्कि भीतर का डर जला देता है। क्योंकि जो शिव को काल भैरव रूप में जान लेता है, उसके लिए मृत्यु भी एक पड़ाव पर रह जाती है। भैरव का डमरू हमें याद दिलाता है, मैं ही समय हूं और मैं ही समय का संहारक भी। जो शिव के भैरव रूप को पहचान लेता है, उसके लिए संसार का हर डर, हर काल बस एक भ्रम बनकर रह जाता है। यही शिव का असली तत्व है, भय से परे, काल से परे। जो बीत गया उसे पकड़कर बैठना अब गुनाह है, क्योंकि महादेव आगे देखने वालों को ताकत देते हैं, पीछे रोने वालों को नहीं। तू जितना टूटा है उतना ही तैयार हुआ है। हर चोट ने तुझे कमजोर नहीं किया, हर चोट ने तुझे गहरा किया है। महादेव ने तुझे हर किसी से अलग क्यों रखा? क्योंकि शेर को झुंड में चलने की जरूरत नहीं होती। अब सहने का समय खत्म है, अब साबित करने का समय है। जो आज तुझे हल्का समझ रहे हैं, कल वही तेरा नाम भारी आवाज में लेंगे। याद रख, शिव भक्त का धैर्य कमजोरी नहीं होता, वो तूफान से पहले की खामोशी होता है। अब पीछे मुड़ना नहीं, अब रुकना नहीं, क्योंकि जो शिव का हो गया उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है। उठ, चल और दुनिया को बता दे, महादेव आज भी अपने भक्तों को अधूरा नहीं छोड़ते। महादेव कहते हैं, जब जीवन अचानक शांत हो जाए और मन सवालों से भर जाए, तब समझ लेना कि आत्मा को नया रूप देने का समय आ गया है। हर दर्द दंड नहीं होता, कुछ दर्द हमें भीतर से जगाने आते हैं। जो आज भारी लग रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। शिव समझाते हैं कि जीवन में जो रुकावटें आती हैं, वे रास्ता रोकने नहीं, दिशा बदलने आती हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, पर इंसान को भीतर से बदल देते हैं। मुस्कान चेहरे पर रहती है और तूफान सीने में। महादेव ये तूफान देखते हैं, इसीलिए वो तुझे टूटने नहीं देते, वो तुझे गढ़ते हैं। जो लोग तुझे छोड़ गए, वो तेरा नुकसान नहीं थे, वो तेरी परीक्षा थे। क्योंकि जो साथ सिर्फ सुख में रहे, वो सहारा नहीं होते। शिव अकेलापन इसलिए देते हैं ताकि तू खुद को पा सके। हर बार जब तू चुपचाप रोया, महादेव ने तेरे भीतर नई ताकत बो दी। आज जो खालीपन जलाता है, कल वही तेरी आग बनेगा। तू जितना टूटा है, उतना ही मजबूत बनकर उठेगा, क्योंकि शिव की कृपा दर्द को भी अस्त्र बना देती है। किसने कहा कि तू कमजोर है? बस इसलिए क्योंकि तू चुप रहा। याद रख, खामोशी अक्सर ताकत की सबसे ऊंची आवाज होती है। तू जिन हालातों से गुजरा है, वो हालात किसी और को कुचल देते, पर तू आज भी सांस ले रहा है। और यही इस बात का सबूत है कि महादेव अभी तुझसे काम लेना चाहते हैं। महादेव अपने भक्तों को तुरंत चमक नहीं देते, वो पहले उन्हें गहराई देते हैं, क्योंकि जो गहरे होते हैं वही दूर तक असर करते हैं। अब खुद को रोक मत, जो भीतर दबा है उसे बाहर आने दे। डर अगर है भी तो उसे अपने कदमों के नीचे रख। याद रख, शिव भक्त कभी भी भीख नहीं मांगता, वो इंतजार करता है, और जब उठता है तो इतिहास बदलता है। आज अगर दुनिया तेरी कीमत नहीं जान रही तो परेशान मत हो। हीरे की पहचान बाजार से नहीं होती। चल, बिना शोर, बिना दिखावे, क्योंकि शिव का काम हमेशा शांत होता है।
अब खुद को रोक मत, तेरा वक्त बस एक कदम दूर है।